अरे हमसे ज्यादा दर्द किसी को नहीं हो सकता है इसका। लालू यादव से ज्यादा दर्द नहीं हो सकता है। जहां भीड़ देखा अपना आ गए और नेतागिरी करने लगे, लेकिन याद रखिएगा नेतागिरी सब करेगा, काम सिर्फ तेजस्वी यादव करेगा, काम सिर्फ तेजस्वी यादव करेगा। पूरा बिहार और देश जानता है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। सरकार बनते ही सभी क्षेत्र में काम होगा। उन हालात में सब लोग झुक गए कहीं ना कहीं, अंदर से या बाहर से, लेकिन एक लालू यादव है, तेजस्वी यादव जो कभी नहीं झुका। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव के करीबी एमएलसी कारी स्वैब और पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आमने सामने। देखिए, लालू प्रसाद यादव से ज्यादा दर्द किसी को नहीं। आखिर कारी स्वैब ने ऐसा पप्पू यादव को क्यों कहा? गर्दनी बाग में पहुंचे थे कारी स्वैब और देखिए वह मदरसा शिक्षकों के बीच दहाड़ रहे थे और उसी बीच पप्पू यादव पहुंच गए। फिर क्या था, देखिए क्या कुछ बातें हुई और किस तरीके से कारी स्वैब दहाड़े। सबसे पहले आप के पास न कोई विजन है। अब ये कहता है बार बार कि हमने ये दिया, हमने वो दिया। लगता है अपने बाप के घर से दिया, क्या एहसान कर रहा है क्या? अरे हमारा हक है जी। यहां जो सरकार को टैक्स जाता है वो मैं भी देता हूं। अरे हमारे टैक्स से पैसे से सबको दिया जाता है, हमको भी दिया जाता है, बल्कि हमारे हक में कटौती की जाती है। उसके बाद तुम सुनाते हो। क्या कहा था जदयू के नेता ने, कार्यकारी अध्यक्ष ने मौलवियों के बारे में? कहा था ना, अशोक चौधरी जी ने क्या कहा था, ललन सिंह ने क्या कहा? भूल गए क्या आप लोग? नहीं चाहिए हमको आपका वोट, मैं जानता हूं। और न क्या क्या हमारे उलमाओं के बारे में कितनी बदतमीजी वाला अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा में कहा था कि तुम लोग हमारे उलमाओं के पैर के धूल के कण के बराबर भी नहीं हो। उन पर उंगली उठाने से पहले ये सोच लो। इसलिए आपके यहाँ नेतागिरी करने बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे। हमने देखा एनआरसी सीए में, जहां भीड़ देखा अपना आ गए और नेतागिरी करने लगे। तो यहां आप हैं, आप यहां धरने पे हैं, बहुत लोग नेतागिरी करने आएंगे, लेकिन याद रखिएगा नेतागिरी सब करेगा, काम सिर्फ तेजस्वी यादव करेगा, काम सिर्फ तेजस्वी यादव करेगा। और तेजस्वी यादव जी का दूसरा नाम विश्वास है। पूरा बिहार और देश जानता है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। कोई ऐसा वादा नहीं है जो उन्होंने पूरा नहीं किया हो। 17 महीने में जितना हो सका किया, और यही काम करने की सजा थी कि भाजपा के पेट में दर्द हो गया कि बिहार को तो वो गरीब देखना चाहते हैं, परेशान देखना चाहते हैं। बिहारियों से भाजपाइयों को नफरत है। तो जैसे ही काम हो रहा था, उन्होंने नीतीश कुमार जी को उठा के ले जाने का काम किया। बहरहाल कोई बात नहीं है, इस बार तेजस्वी जी की सरकार आएगी। और किसी भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मदरसे वाले की बात नहीं है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वर्ग में किसी की कोई भी समस्या होगी, इंशाअल्लाह हत्तल इम्कान जितना तक हो सकेगा सभी के मसाइल को हल किए जाएंगे। सभी के क्षेत्र में काम होगा, सभी क्षेत्र में काम होगा। इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस सरकार बनाइए, सरकार बनते ही पहली फुर्सत में इंशाअल्लाह कारी स्वैब बैठा रहेगा आपके काम के लिए। और जो नेता जिसको सीएम बनना है, वो खुद आपके लिए, आपके काम के लिए खुद ब खुद वो जब दूसरे को कह सकते हैं, जब जिनके हाथ में ताकत आएगी तो वो नहीं करेंगे। इसलिए आप इत्मीनान रहिए। आपका नेता तेजस्वी यादव, आपका लीडर, बिहार का महबूब लीडर लालू। आपने देखा होगा, आपने देखा, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, आप इसको ज़रूर लोगों को बताइएगा कि आज पूरे देश में जो हालात हैं, उन हालात में सब लोग झुक गए कहीं ना कहीं, अंदर से या बाहर से, इंटरनल या एक्सटर्नल, लेकिन एक लालू यादव है, तेजस्वी यादव जो कभी नहीं झुका। भाजपा जानती है कि भाजपा की बेसालियत को तोड़ने का मादा किसी में है तो सिर्फ लालू यादव में। SIR के नाम पर पूरे बिहार से मुसलमानों के नामों को और दलितों के नामों को काटने की एक बड़ी साजिश हुई। सब लोग चमोगैयाँ कर रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन इस देश का सबसे पहला नेता तेजस्वी यादव 25 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करता है इलेक्शन कमीशन, और 28 तारीख को तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं भी उसमें मौजूद था, बिंदुवार उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया और सुप्रीम कोर्ट गए
और फिर तब जाके और भी इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं का मैं शुक्रिया अदा करना हो कि सब लोग तेजस्वी जी के साथ आए और तेजस्वी जी ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के एक बड़ी जीत हासिल की, जो आज बहुत सारे वोट आपके रुक पाए। ये मामूली बात है, खाली भाषण देने से होगा? ये करो वो करो, अरे काम कीजिए। असल आपका वोटवे नहीं रहेगा तो भाषण देके क्या कीजिएगा? बहुत लोग आते हैं उल्टा सीधा बोलते हैं, अरे तेजस्वी जी काम पर विश्वास रखते हैं। अगर वो वोटर लिस्ट से नामे आपका उड़ जाता तो ये धरना दे के क्या होता? नाम फलाना और ठिकाना, में उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। किस तरह से लोग भिड़े हुए हैं, तरह तरह के भाजपा के बी टीम के लोग तरह तरह का सोशल मीडिया सोसा चलाता है, फलाना ठिकाना ये वो, ताकि मुसलमान का वोट बिखर जाए, बट जाए और भाजपा को आराम से फ़ायदा हो जाए। ये तो तारीख गवाह है कि जब जब भाजपा को लगा कि हम हार जाते हैं, हार जाएंगे, तो जो उनको नहीं मिलने वाला वोट है उसको अलग अपने अपने एजेंटों के द्वारा बिखरा दिया जाता है। इसलिए यहाँ लोग आएंगे। तेजस्वी जी दूरदर्शी नेता हैं, उनको लंबी राजनीति करनी है, उनको 50 साल की राजनीति है। जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपका काम सबसे पहले करेंगे। सब जो लोग भी मजलूम हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है, उनका काम करेंगे, क्योंकि उनको 50 साल राजनीति करनी है। उनको लंबा 25 साल 30 साल 40 साल बिहार का मुख्यमंत्री और न जाने और आगे जाना है इंशाअल्लाह ताला। इसलिए तेजस्वी जी दूरदर्शी नेता हैं। वो ऐसे चंडू खाने का कप नहीं करते, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदारी के साथ कुछ भी बोलते हैं। इसलिए वो आप CA में देख लीजिए, NRC में देख लीजिए, जो तमाम मुअल्लिम हैं, असातिज़ा हैं, जो टीचर हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, नाकाबिले माफ़ी है, नाकाबिले माफ़ी है। और हमें बहुत उग्र होने की ज़रूरत नहीं है। हमको हमारे यहाँ कोई मेहमान जाए तो उसकी हम ये, लेकिन हाँ, हमारे पास एक हथियार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। और हमारे पूर्वजों ने जब हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, लाखों करोड़ों उलमाए दीन जब शहीद हुए, तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने को मौका मिला। उस शहादत की बदौलत जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तब जाके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना के दिया। उस संविधान में जो हमको हक मिला है, उस संविधान के अधिकार, उस हक से कोई हमको महरूम करना चाहेगा तो हम उसको ऐसी इजाज़त नहीं दे सकते हैं। इसलिए वो जो हक है लोकतंत्र का, एक वोट जो है आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस बार आपको वोट के चोट से जवाब देना है इंशाअल्लाह ताला। और याद रखिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, तेजस्वी जी खुद जिन बातों के लिए मुख्यमंत्री को फ़ोन करें, जिन बातों के लिए मैं मुख्यमंत्री से मिल रहा हूँ, मुझको सारी चीज़ें विधानसभा में एक बार नहीं, कितनी बार मैंने इन मुद्दों को उठाया है। तो उसके लिए उनको यकीन दहानी कराने की, काम कराने की क्या, मेरी सरकार आएगी इंशाअल्लाह ताला। कारी साहब आगे बढ़ कर के लड़ाई लड़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी, चूँकि तेजस्वी जी खुद इस मामले को जान रहे हैं, इसको हल करने के हक़ में हैं। मेरी सरकार आएगी, तेजस्वी जी जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इंशाअल्लाह पहली फुर्सत में जितना जल्द होगा आपके तमाम मसाइल जो हल होने वाले हैं, सबको हल किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, सबको हल किया जाएगा। आपको कहीं दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको मेरी सरकार में धरना देने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको मेरी सरकार में यहाँ आके मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी मांग को पूरा करने के लिए आपका नुमाइंदा वहाँ मौजूद रहेगा। जहाँ कहीं भी आपको ठेस लगेगी, वहाँ मरहम लेके कारी साहब खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह रहमान। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। अरे भाई, मैंने भी चिटाई पर ही अपनी पूरी बचपन से जवानी बिता दी है ना। और मुझको, मैं आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, मुझको जितना दर्द है उतना ही दर्द हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को भी है। मेरे साथ उनकी बातें हुई हैं। पिछली बार वो एक प्रोग्राम में, सुपौल के प्रोग्राम से उन्होंने हमसे कहा भी था कि मदरसे वालों की जो नुमाइंदा हैं उन लोगों को बुलवाइए, उनसे बात करते हैं, क्या क्या है सबको ले लेते हैं। तो मैंने नुमाइंदा थे, 2-3 नाम मैं भूल रहा हूँ, वो बात हुई थी, उन लोगों को बुला भी लिया था मैंने कि आप रात में पहुँच जाइए, सुबह 7 बजे मिलना है। चूँकि सुपौल जाते तो उसी में मिलते हुए निकलते। लेकिन इत्तफाक ये हुआ कि उस दिन बारिश ज़बरदस्त हो गई, तो हेलीकॉप्टर वालों ने ये कहा कि सुबह हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकती है, तो मजबूरन उनको रात में ही निकलना पड़ गया, जिसकी वजह से गाड़ी से ही जाना था, जिसकी वजह से मैंने मना कर दिया कि बाद में इंशाल्लाह। तो आप इस बात के लिए मुतमईन रहिए कि मैं वादा करके जा रहा हूँ आपके पास से कि यहाँ से
मैं ऐलान करके जा रहा हूं आपसे कि इंशाअल्लाह रहमान आपका दर्द राष्ट्रीय जनता दल का दर्द है, आपकी तकलीफ राष्ट्रीय जनता दल की तकलीफ है, आपकी मांग राष्ट्रीय जनता दल की मांग है। आपके इन तमाम मांगों के लिए राष्ट्रीय जनता दल पहले से तैयार बैठा है उसको पूरा करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला, हम टाला नहीं बोल रहे हैं, इंशाअल्लाह टाला नहीं बोल रहे हैं, याद रखिएगा, हम इंशाअल्लाह ताला बोल रहे हैं। मेरी सरकार आप लोग बनाइए, मुस्तैदी से, हिकमत अमली से आप सरकार बनाइए। इंशाअल्लाह आपको मदरसे वालों को धरने पे बैठने की ज़रूरत कभी नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो आपने सुना कारी शोएब और पप्पू यादव के बीच किस तरीके से बातचीत हुई, और उसके बाद देखिए मदरसा शिक्षकों की मांगों को सफल बनाने के लिए, यानी कि उनकी मांगे पूरी हो, उसके लिए उनके समर्थन में कारी शोएब गर्दनीबाग पहुंचे थे और फिर पप्पू यादव भी पहुंचे। ऐसे में क्या कुछ बातें हुई पप्पू यादव और कारी शोएब के बीच, वह रिकॉर्ड हो गई और हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से कारी शोएब कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव से अधिक दर्द मुसलमानों के लिए और किसी भी नेता के दिल में नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।